मित्रों, करवा चौथ का व्रत यह 5 औरतें कभी ना रखें। व्रत रखने वाली महिला के साथ साथ पति पर आते हैं घोर संकट, साथ ही साथ करवा चौथ पर ऐसी पूजा कोई भी सुहागन महिला न करे। चौथ का व्रत खंडित हो जाता है, आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। और साथ ही में बताएंगे चौथ माता को यह 5 चीजें भूल कर भी मत चढ़ाना। साथ ही जानिए चौथ व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, क्योंकि मित्रों यह व्रत माता पार्वती से संबंधित है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती, जय चौथ माता। माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है मित्रों। अक्सर करवा चौथ पर कुछ माताएं बहनें कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर कष्टों का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में एक छोटी सी गलती भी व्रतधारी को संकट में ला सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को यह 5 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे पति पर अनेक संकट आ जाते हैं, आपका व्रत खंडित हो जाता है। मित्रों, इस बार साल 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:16 से लेकर 6:29 तक रहेगा। मित्रों, शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है रात्रि में 8:13 पर। मित्रों, दुनिया इधर उधर हो जाए पर यह शुभ घड़ी अपने जीवन में अपार आनंद और सौभाग्य लेकर आती है। लेकिन इस बार चांद अपने समय पर ही दिखाई देगा। मित्रों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का पाप ना लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह बातें भी जान लेते हैं। करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जिस महिला का तलाक का हो चुका है ऐसी महिला चौथ का व्रत ना रखें। वही मित्रों, करवा चौथ व्रत में इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि महिलाएं काले और सफेद रंग के कपड़े भूल से भी न पहने। सफेद रंग विधवा होने की ओर संकेत करता है और काला रंग शनिदेव का प्रतीक है। इसीलिए विशेषकर धार्मिक कार्यों में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। मित्रों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर पत्नी बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है। और वहीं अगर किसी महिला को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन बस ऐसे ही करें, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को भूल से भी स्पर्श न करें। मित्रों, मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली। माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत तो रख सकती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। मित्रों, पति की निशानी जो मंगल सूत्र होता है उसे करवा चौथ की शॉपिंग में आप स्वयं ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगल सूत्र भूल से भी इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। साथ ही इस दिन चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में ढेर सारा सिंदूर भरना चाहिए। माता पार्वती जी को सिंदूर से सजी सौरी महिलाएं बहुत प्रिय लगती हैं और ऐसी महिलाओं को देती है माता जी सौभाग्यशाली होने का वरदान। क्योंकि सिंदूर और मंगल सूत्र माता पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगल सूत्र हर हाल में महिलाओं के गले में होना चाहिए। मित्रों, करवा चौथ पर लाल भगवा और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और देती है मनचाहा वरदान। अगर आप इस दिन हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या
या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। इस दिन भगवा रंग पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है मित्रों। वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से लाल रंग का नया जोड़ा ला सकते हैं। मित्रों, आपका पति किसी काम से बाहर है या बाहर जॉब करता है तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर वीडियो कॉलिंग पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। मित्रों, अब बात करते हैं चौथ माता को कौन सी चीजें भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रहे सीके या तीलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सीकों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 सीखे को भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीदें तो चेक कर लें, करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा खंडित करवा चौथ माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। चौथ माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया सामान ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और आप भी टूटी और चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। वहीं करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। टूटी हुई छलनी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पिछले साल की पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। मित्रों, चौथ माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। ये बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर चौथ माता को भूल से भी नाशपाती न चढ़ाएं, ये शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले अक्षत यानी चावल बाजार से खरीदे और चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। चौथ माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। चौथ माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा स्थान के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, इससे पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फोटो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो पूर्ण होना चाहिए। मित्रों, फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। जब आप कथा सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े अक्षत होने चाहिए। मित्रों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम चौथ व्रत से एक दिन पहले चैनल पर वीडियो में डाल देंगे। इसीलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति किसी प्रकार की लालसा न रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र न करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली ननंद या सास को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा स्वरूप भेंट जरूर डालें और सासू माँ से आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें और अगर आपका पति आपके पास नहीं है या किसी काम से बाहर हो तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। करवा चौथ का नाम सुनते ही हर विवाहित स्त्री के हृदय में एक विशेष भावना जाग उठती है। यह दिन केवल उपवास या भूखे प्यासे रहने का नहीं बल्कि प्रेम, आस्था और विश्वास का प्रतीक बन जाता है। इस व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती है, जब सास अपने बहू को सरगी देती है। यह सरगी सिर्फ खाने की थाली नहीं होती बल्कि उस स्नेह का प्रतीक होती है जो एक माँ अपने बहू को आशीर्वाद के रूप में देती है। उस थाली में सेवई, दूध, फल, मेवे और हल्का भोजन होता है ताकि दिन भर की तपस्या के लिए शक्ति बनी रहे। सरगी का हर निवाला सास के आशीर्वाद की मिठास से भरा होता है। यह दिन केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी अनुशासन सिखाता है। जब सूरज निकलता है तब से लेकर रात को चांद दिखने तक स्त्रियां बिना जल और अन्न के उपवास रखती हैं। यह उपवास केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक विश्वास है कि इस तपस्या से उनके पति का जीवन दीर्घ, स्वस्थ